Word of God gives us encouragement, hope, and comfort. परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन और आशा और सांत्वन देता है। And when we thirst and hunger for righteousness, God will satisfy us. और जब हम धर्म के प्यासे और भूखे होते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर तृप्त करेगा। I remember sometime back, many years back, in fact, I listened to a message on the use of tongue. और मुझे याद है कई सालों पहले मैंने एक संदेश सुना था, हमारे जबान का हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं उस विषय पर। So I remember when I heard, I was so challenged and I was gripped by that message, and I could see the evil in my own tongue. मुझे याद है जब मैंने उस संदेश को सुना था तो मैं उससे इतना ग्रस्त हो गया था उस संदेश से, क्योंकि मैंने अपने ही जबान में कितनी बुराई है उस बात को देखा। I was so much convicted about the power, evil power of my tongue, and I remember I was thinking that day how good it is every day if the message in the church is on the use of tongue. और उस दिन मैंने इस बात को एहसास किया कि मेरे ज़बान में कितना एक सामर्थ्य है बुराई करने के लिए, और मैं सोच रहा था कि काश हर दिन, हर समय चर्च में हम ज़बान के ऊपर एक संदेश सुन सकें। That time I noticed a verse from James chapter 1, 26. तब मैंने याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 26 वचन से एक वचन देखा। If anyone thinks to be religious and yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is worthless. और यहाँ लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। So this verse reminded me my the way I use my tongue is it is a direct reflection of my inside spiritual life. और इस वचन से मैंने इस बात को जाना कि जिस प्रकार मैं अपने जीभ का या जबान का इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे अंदरूनी या आत्मिक जीवन का एक माप है। I used to remember that in a water tank there is an instrument called a level gauge. और मुझे याद आया कि पानी की टंकी में वो उसका पानी का स्तर गिनने के लिए एक यंत्र होता है। The level, looking at the level gauge which is fitted on the outside of the tank, one can see the water level inside. उस टंकी के बाहर एक लेवल गेज नाम नाम का एक यंत्र लगाया होता है, उसको हम बाहर से ही देखकर समझ सकते हैं अंदर टाकी में पानी का स्तर कितना है। So in the same way, our the way we use our tongue, it indicates who we really are inside. उसी प्रकार से जिस प्रकार हम अपने जबान का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें ये दिखाता है कि हम अंदर से वास्तविकता में कौन है। This verse very clearly say if we don't bridle our tongue, our religion is worthless. It's of zero value. और इस वचन में बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है कि अगर हम अपने जीभ पर लगाम न दे तो हमारी भक्ति या हमारा पूरा धर्म व्यर्थ है। Whatever maybe we think about our spirituality, if there is no change in the use of our tongue, our spirituality is worthless. हम अपने आप को भले ही कितना ही आत्मिक क्यों ना समझे, अगर हमारे जबान के इस्तेमाल में दिन प्रतिदिन बदलाव नहीं आ रहा तो हमारी सारी जो आत्मिक हम अपने आप को समझते हैं वो व्यर्थ है। But the Word of God gives us hope. Whatever may be the deep rooted habits we have, God's Word and Holy Spirit can really lift us up. पर परमेश्वर का वचन हमें ये आशा प्रदान करता है कि हम कितने भी कई सालों से किसी भी आदत के आदि क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमें उन आदतों से उठा सकते हैं। Where we have a problem of boasting, जहां हमें घमंड करने का बढ़ाई मारने की आदत है, where we have problem of backbiting, speaking about others behind their back, या लोगों के पीठ के पीछे उनके बारे में निंदा करने की हमें आदत है, or we have whether if we have the problem of speaking lies. या हमें झूठ कहने की आदत है। It may not be we may not speak open lies, but do we speak
somewhere something in between. हम शायद खुला-खुला बिल्कुल साफ-साफ झूठ तो नहीं कह सकते कहते, पर क्या हम बीच-बीच में थोड़े से झूठ कहते हैं? Or it may be the way we speak in a hurtful way to others. या हमारा एक दूसरों को तकलीफ देने वाला, चोट पहुँचाने वाला बात करने का वो तरीका हो सकता है। So I recognized my own problem that I had a tremendous ability to deeply hurt others with my words. और मैंने इस बात को समझा, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पास ये एक बड़ी क्षमता थी कि दूसरों को मैं अपने शब्दों के द्वारा बहुत ही गहरी चोट पहुँचा सकूँ। Especially with my close people with whom I closely associate, like family members. विशेषकर उन लोगों के साथ जिनके साथ मेरे बहुत गहरे संबंध हैं, जैसे मेरे परिवार वाले। I used to think it's like piercing their heart. That was the evil power of my tongue. और मैं सोचता था कि मानो उनके हृदय के अंदर एक भाला मैं डाल रहा हूँ, चुभा रहा हूँ, वो मेरे बुरी ज़बान की सामर्थ थी। So I was deeply troubled with that problem. और इस समस्या की वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। And when I was convicted, I can't, so many times I have sobbed and cried before God, asking God to help me. जब मुझे मेरे पाप का एहसास हुआ तो मैंने कितने बार परमेश्वर के सामने रोकर और प्रार्थना की कि वो मेरी सहायता करे। Because I realized that with my own self trials, trying, I could not uh, change that. क्योंकि मैं ये भी समझ गया था कि मैं खुद कितने भी परिश्रम या कितने भी यत्न क्यों ना कर लूँ, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। I realized that unless God helped me, I have no hope. मुझे ये बात समझ में आई कि जब तक परमेश्वर मेरी सहायता न करे, मेरे पास कोई भी आशा नहीं है। And we know when we are desperate, God is always there to help us. और हम जानते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर हर समय हमारी सहायता करने के लिए तैयार होता है। If there's a sense of need in us, it is the Holy Spirit will take care and change our life. अगर हमारे अंदर अपनी ही ज़रूरत की हमें एहसास है, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन का नियंत्रण लेगा और वो हमारी सहायता भी करेगा। So a verse in Romans 3, it would well describe my problem at that time. It is Romans chapter 3, 13. और रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और 13वें वचन में उस समय मेरी जो हालत थी, बिल्कुल सटीक तरीके से इस वचन में उसका वर्णन है। Their throat is like an open grave. उनका गला खुली हुई कब्र है। With their tongues they keep deceiving, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। and the poison of asp is under their lips. उनके होठों में सांपों का विष है। And that is as the poison of asp is under their lips. और यहाँ लिखा है कि उनके होठों में सांपों का विष है। I really felt that this very well describe my situation. और मुझे लगा कि मेरी परिस्थिति का बहुत ही अच्छा वर्णन इस वचन ने किया। The way I speak to my mummy especially used to be so piercing and hurtful. जिस प्रकार मैं अपनी माँ से विशेषकर बात करता था, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाला और उनको चोट पहुँचाने वाला था। And verse 14 we read, whose mouth is full of cursing and bitterness. और 14 वचन में लिखा है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। And when I was desperate for a change, the God met with me. और जब मैं मेरे जीवन में बदलाव पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं तीव्र इच्छा रखने लगा, तब परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। By God's grace, there was a radical desire in my life. Lord, I want to change the way I speak. और परमेश्वर की कृपा से मेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव आया कि मेरे अंदर ये तीव्र इच्छा भर गई कि प्रभु, मैं जिस प्रकार बात करता हूँ, वो मैं बदलना चाहता हूँ। They always wanted to see the way I speak as a measure of my real inner life. और मैं हर समय इसको देखना चाहता था कि मैं जिस प्रकार बात करता हूँ, वो मेरे अंदरूनी आत्मिक जीवन का सही एक मापदंड है। James chapter 3 speaks very well about this subject. और याकूब की पत्री उसके 3रे अध्याय में इस विषय के बारे में बहुत अच्छा बताया है। Verse 2, उसका 2रा वचन,
If anyone does not stumble in what he says, he's a perfect man. उसके बीच में लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है He is able to bridle the whole body as well. और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। So much is mentioned dependent on the use of our tongue. और यहाँ इतने बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे जबान को हम कैसे इस्तेमाल करता है, इस पर कई दूसरी चीजें आधारित है। And verse 5, और 5वां वचन, the tongue is a small part of the body, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है and yet it boasts of great things. और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। We can understand the way our tendency to boast about something. और हम देख सकते हैं कैसे हमारे अंदर ये फितरत होती है कि हम चीजों के बारे में बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। And he says that how great a forest is set aflame by such a small fire. और लिखा है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। And he says that tongue is a fire, the very world of iniquity. और आगे लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। So what I realized is in verse 8 it says that no one can tame the tongue. और 8वें वचन में लिखा है कि पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। I cannot tame my tongue. मैं अपने जीभ को वश में नहीं कर सकता। There is so much evil behind it. उसके पीछे इतनी बुराई है। There is so much poison under the tongue. मेरे जीभ के नीचे, जबान के नीचे बहुत ज्यादा विष है। Any level of human effort cannot change that. मैं अपने मानवीय परिश्रमों से उसको नहीं बदल सकता। It is a restless evil and full of deadly poison. और वो प्राणनाशक विष से भरा हुआ है। But we have hope in the Lord. When with man it is not possible, with God everything is possible. पर परमेश्वर के वजह से हमें आशा है, क्योंकि जो चीजें मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। He says, we bless our Lord the Father, and with the same tongue we curse men. और 9वें वचन में लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। And from the same mouth come blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be in this way. 10 वचन, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। There's a fountain sent out from the same opening, fresh and bitter water. क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? There is a so in James only, once we recognize our problem, if we are humble enough to acknowledge our need, और अगर हम नम्र है कि हमारी समस्या को हम देख ले, मान ले और हमारी जरूरत को अगर हम कबूल करें तो, and if there is a sincere desire to transform the way we use a tongue, God will definitely help us. और अगर हमारे अंदर ये ईमानदार इच्छा है कि परमेश्वर हमारे जबान को बदल दे, तो परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा। But there are many believers who are satisfied with the way they are. पर ऐसे कई विश्वासी लोग हैं जो वो जैसे है उसी के साथ वो संतुष्ट है। Many people have no shame in speaking lies. कई लोगों को झूठ कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। They are not aware about what are things they boast about, of no value they boast about. Believers. और वे लोग नहीं जानते कि जिन चीजों का वो अभिमान घमंड करते हैं या जिन बातों के बारे में वो डींगे मारती है, उनका कुछ भी मूल्य नहीं है, और ये मसीही लोग हैं। And gossiping and speaking evil behind others' back is a problem for many people, many believers. और आपस में गपशप करना, लोगों के पीठ के पीछे निंदा करना, ये कई मसीहों के लिए एक समस्या का कारण है। So God can help us only, first of all, we raise our hands and accept with honesty, Lord, I have this problem and I want to change. और परमेश्वर हमारी सहायता तभी कर सकता है अगर हम अपने हाथों को उठाकर ईमानदारी से इस बात को कबूल करें कि प्रभु, हाँ, ये मेरी समस्या है, और अगर हम अंदर से एक इच्छा रखें कि प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ। If there is no radical desire in us, we will till we die, there will not be a change.
अगर हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा न हो तो हमारे मृत्यु के दिन तक हम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। But if there's a sincere desire, absolutely the Holy Spirit will help us. पर अगर हमारे अंदर ये ईमानदार इच्छा है बदलने की तो पवित्र आत्मा जरूर हमारी सहायता करेगा। So there's a good beginning mentioned in James chapter 1, verse 19. और याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 19 वचन में एक अच्छी बात लिखी है जो हम शुरुआत जिसके साथ हम कर सकते हैं। You must be quick to hear and you should be slow to speak. और लिखा है कि सुनने के लिए हमें तत्पर और बोलने में धीरे होना है, धीमा होना है। So I have made, I can so many times I can recollect the losses happened and the blunders I made because I was so quick in speaking. और मैं आज भी याद कर सकता हूँ कितने बार मैंने नुकसान हानि उठाई है और समस्या का सामना किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बात करने में बहुत तत्पर था। If somebody is asking a question, before they finish the question, I would answer. अगर कोई प्रश्न पूछता था तो उनका प्रश्न खत्म होने से पहले मैं जवाब दे देता था। Without knowing fully what they are asking, I would agree quickly halfway something. और वो पूरी तरीके से क्या कह रहे हैं इसको बिना समझे आधी ही बात सुनकर मैं उनको मान लेता था। I have made blunders after blunders. और मैंने गलतियां और गलतियां की है। So learn it to slow to speak. That is a good beginning. और धीमे बात करना या बात करने में थोड़ा बोलने में धीमे होना ये एक अच्छी शुरुआत है। God has given us two ears and only one mouth to speak. और परमेश्वर ने हमें दो दो कान दिए हैं पर एक ही मुंह दिया है जिससे हम बात कर सके। So that is a good indicator and encouragement for us. Our how eager we should be to hear what others are speaking and how slow we should be in responding. और ये एक अच्छा प्रतीक है इस बात का कि लोग जो कहते हैं उसको सुनने में उन कितना हमें तत्पर होना है और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में हमें कितना धीमा होना है। There is something written in Isaiah chapter 6 और यशायाह उसके 6 अध्याय में कुछ लिखा है। when Isaiah saw the glory of God, जब यशायाह ने परमेश्वर की महिमा को देखा the sin and his nature was he could magnify and he could see it. और उसके वजह से उसने अपना ही पाप और अपने ही स्वभाव को बहुत अच्छे से देख लिया। Especially about the uncleanness of his lips. विशेषकर उनके उसके ओठों की जो अशुद्धता थी उसने उसको देखा। Isaiah chapter 6 verse 5. यशायाह उसका 6 अध्याय और उसका 5वां वचन। Because I am a man of unclean lips and I live among people of unclean lips. क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। This can well describe about our own situation. और ये हमारी परिस्थिति का भी बहुत अच्छा एक वर्णन देता है। Most people have their tongue is so loose and we live among such people. कई लोग जो है उनकी जबान बिल्कुल बेकाबू होती है और हम ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हैं। And if we are not careful, we will just use our tongue just like everyone else who are surrounding us. और अगर हम इस बात में सावधानी न बरते तो हम भी हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हीं के प्रकार अपनी जबान का इस्तेमाल करेंगे। So it says that one of the angels flew to him with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar. और 6 वचन में लिखा है तब एक जो स्वर्गदूत था वो अपने हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था उसके पास उड़ाया। And that angel touched the mouth of Isaiah. और उस स्वर्गदूत ने यशायाह के मुंह को छू लिया। And the angel said, "This has touched your lips, and your iniquity has been taken away. Your sin is forgiven." और वो 7वें वचन में कहता है स्वर्गदूत देख उसने तेरे होठों को छू लिया है इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। It speaks about a cleansing on our lip. और ये हमारे ओठों को शुद्ध करने के प्रक्रिया के बारे में बताया है। A burning coal had to be touched on his tongue. एक जलता हुआ अंगारा उसके ओठों को उसके जीभ को छूना जरूरी था। It might have burned his tongue, but it took away the iniquity from it. शायद उस अंगारे के वजह से उसकी जो जीभ थी वो जल गई होगी पर उसके वजह से उसका जो अधर्म था पाप था वो दूर हो गया।
So that means that encourages a thorough cleansing of our lips is possible. God औ can do it. और ये दर्शाता है, ये हमें प्रोत्साहन देता है कि हमारे ओठों का एक बहुत ही अच्छा शुद्धिकरण संभव है और परमेश्वर वो कर सकता है। In Isaiah chapter 50, verse 4, it speaks about the Lord. यशायाह उसके 50 अध्याय के चौथे वचन में हमारे प्रभु के बारे में लिखा है, The Lord has given me the tongue of disciples. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। So that's a beautiful expression, tongue of disciples. और ये सुंदर ऐसा वाक्य है, सीखने वालों की जीभ। So that means the tongue meant for disciples is it is not the same as the tongue of everyone else. और इंग्लिश में लिखा है शिष्य की जीभ, और इसका मतलब जो शिष्य की हमारी शिष्य के लिए जो जीभ होती है वो औरों की जीभ से अलग है। And the relevance of that is mentioned in the subsequent phrase. और उसके आगे के वचन में उसका महत्व बताया गया है, That I may know how to sustain the weary one with a word. कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। Brothers and sisters, this is we claim that, and we are the disciples of the Lord. भाइयों और बहनों, हम इस बात का दावा करते हैं कि हम है भी परमेश्वर प्रभु के हम शिष्य हैं। And one of the work which the Lord wants to transform our tongue in such a way that we can sustain some weary people. और एक चीज जो प्रभु हमारे जबान को इस प्रकार बदलना चाहता है कि हम भी थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना सीखें। There are so many weary people around us. हमारे आस पड़ोस में बहुत बोझ से दबे हुए थके हुए लोग हैं। We need not go out. We can see right in our own home. हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम अपने ही घरों में ऐसे लोगों को देखते हैं। It may be our wife, it may be our children who need waiting for a comforting and encouraging and uplifting word from us. वो हमारी पत्नी हो सकती है, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, जो हमारे से एक सांत्वन का वचन, एक उठाने वाला, प्रोत्साहन देने वाले वचन की अपेक्षा कर रहे हैं। It is not a mechanical saying some sweet words, but it is a spirit behind it. और ये कोई अपने आप को जोर जबरदस्ती करके सिर्फ कुछ शब्दों का उच्चार करना नहीं है, पर इसके पीछे की एक आत्मा है। We can really seek the Lord. Lord, change my tongue in such a way that I can have the privilege of sustaining some weary people around me. और हम सचमुच प्रभु के खोज कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं कि प्रभु मेरी जबान को तो इस प्रकार से बदल दे कि मैं सचमुच इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं भी थके हुए लोगों को अपने वचन से संभालना सीखूं। Colossians chapter 4, verse 6. कुलुसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और छठा वचन, Let your speech always be with the grace. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो। There should not be an exemption. और ऐसा एक भी दिन नहीं जो इससे अलग होना चाहिए। We may not be knowing what we are speaking, हम शायद जानते भी नहीं होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, but whatever we are speaking, that should be with the grace. पर हम जो कुछ कहते हैं वो अनुग्रह के साथ होना चाहिए। And it well described as though it is seasoned with the salt. और आगे लिखा है कि वो सलोना हो, मानो वो नमक से सही प्रकार से उसको तैयार किया हो। Salt gives a taste. और नमक के वजह से खाने में स्वाद आता है। And he says that you will know how you should respond to each person. और यहाँ लिखा है तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Lord can do such a work in our life and on our tongue. प्रभु हमारे जीवन में ऐसा काम कर सकता है और हमारे जबान में ये काम कर सकता है। When our inside, when heart is overflowing and the mouth speaks. हमारा अंदर से जो हृदय की भरपूरी से हमारे मुंह से हम कहते हैं। When the heart is overflowing with the goodness and mercy, compassion, the mouth will only bring good words. और जब हमारा हृदय अच्छाई से, करुणा से, दया से भरपूरी से बहता हो तो हमारे मुंह से सिर्फ अच्छे ही शब्द बाहर आएंगे। Amy Carmichael once told, एमी कार्माइकल ने एक बार कहा था, if in my glass if there is a full of sweet water, अगर मेरे पास एक प्याला है और उसमें सिर्फ मीठा पानी भरा हुआ है, and to whatever extent I shake it, a bitter water cannot come out of it.
उसको कितने भी जोर से उस प्याले को क्यों ना हम हिला दे, उससे कड़वा पानी बाहर कभी नहीं आएगा। Meaning, whatever may be the provocation from outside, इसका मतलब ये है, बाहर से कोई हमें कितना भी उत्तेजित क्यों ना कर दे, if our inside is only goodness, bitterness, evil things cannot come out. अगर हम अंदर से अच्छाई और भलाई से भरे हैं, तो बुरी चीजें हमारे अंदर से बाहर आ ही नहीं सकती। That is why the word of God says that heart is overflowing and mouth speaks. और इसलिए बाइबल में ये लिखा है कि हमारे हृदय के भरपूरी से ही हमारे मुंह से शब्द आते हैं। We can all desire and long for such a life. Our heart always filled with the goodness and always, whatever we speak is always with the grace. और हम सब इस बात की इच्छा, वरन तीव्र इच्छा रख सकते हैं कि हमारा हृदय हर समय भरपूरी से भरा हो और हम जो कुछ कहें वो बिल्कुल अनुग्रह के साथ हो। Even if it takes some time, God can bring about that change in our life. इसको थोड़ा समय ही क्यों ना लग जाए, पर परमेश्वर हमारे जीवन में ये बदलाव ला सकता है। Ephesians chapter 4, verse 29. इफिसियो उसका चौथा अध्याय और 29 वचन। Let no unwholesome word proceed from your mouth, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment. पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। So our word should be good and it should be for edification. It should be uplifting to others. इसका मतलब हमारे शब्द अच्छे होने चाहिए और वो दूसरों के लिए उन्नति या प्रोत्साहन का कारण होने चाहिए। And it also should be according to the need of the moment. और उस समय की जो जरूरत है उसी के अनुसार हमें हमारे शब्द होने चाहिए। Uh, there's a time even for edifying, speaking edifying words. और उन्नति देने वाले शब्दों को कहने के लिए भी एक समय होता है। So God wants us to learn what is the need of the moment. और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को सीखें कि उस समय की, उस मौके की आवश्यकता क्या है, So that it will give grace to those who hear. ताकि जो सुनने वाले हो उन पर अनुग्रह हो। So may there be a strong passion in our life that our words impart grace to our hearers. तो हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हमारे शब्दों के द्वारा जो कोई हमें सुनता है उन पर अनुग्रह हो। We can say this is reflected in 1 Corinthians chapter 14 when we share in the church. और यही बात हम देखते हैं पहले कुरिन्थी उसके 14 अध्याय में, जब हम कलीसिया में कुछ बांटते हैं तब। There it is encouraged that everyone should earnestly desire for spiritual gifts. और यहाँ लिखा है कि हर एक के अंदर आत्मिक वरदानों के लिए एक इच्छा होनी चाहिए, And especially that you may prophesy. पर विशेष करके कि हम भविष्यवाणी करें। And the meaning of prophesy is also described there. और वहाँ भविष्यवाणी का क्या अर्थ है ये भी लिखा है। Three things happen when one prophesy: जब कोई भविष्यवाणी करता है तो 3 चीजें होती है, edification, exhortation, and comfort. और वो तीसरे वचन में लिखा है, वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। So when you speak, one of these things should happen. Ideally, all three or some of the three should happen. और जब हम कहते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो इन तीनों में से एक तो भी होना चाहिए। आदर्श रूप में तो तीनों होनी चाहिए, पर कम से कम उसमें से एक या दो होनी चाहिए। Especially comfort. और विशेषकर सांत्वना या शांति देना। We read about a spirit-filled life in Ephesians chapter 5. और हम आत्मा से भरा हुआ जीवन, आत्मा की भरपूरी में जिया हुआ जीवन, इसका वर्णन इफिसियों के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, 18 onwards. 18 वचन से आगे। First of all, it is encouraged that do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. सबसे पहले तो यहाँ प्रोत्साहन दिया गया है कि हम दाखरस से मतवाले न बने, पर हम आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। So be filled with the Holy Spirit is not something, should not be a history for us. और आत्मा से परिपूर्ण होना ये हमारे लिए एक इतिहास या भूतकाल में घटी हुई घटना नहीं होनी चाहिए। We should seek to be filled with the Holy Spirit always, every day. हमें हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की धुन होनी चाहिए, हर दिन।
in Ecclesia, there's a verse which says that let your head lack no oil. और सबोपदेशक में एक वचन है कि हमारे सिर पर तेल की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। That means that there should not be any shortage of anointing of the Holy Spirit in us. इसका मतलब पवित्र आत्मा के अभिषेक की हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। You all should continuously seek the Lord, be filled, keep me filled in the fullness of the Holy Spirit. हमें निरंतर प्रभु की खोज करनी है ताकि हमारे अंदर आत्मा की भरपूरी हो। So there is an interesting thing written there. और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। I seen when people, when very often they happen, people say, better I keep my mouth shut so that, I will not speak anything unnecessary things. और ऐसा मैंने देखा है कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि ये भला है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं क्योंकि जिन बातों की जरूरत नहीं मैं ऐसे बातों को कहना नहीं चाहता। We should not remain in that negativity always. और इस नकारात्मक चीज में ही हमें हमेशा नहीं बना रहना है। But after being filled with the Holy Spirit, the scripture encourages us, speak to one another. पर आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद परमेश्वर का वचन खुद हमें प्रोत्साहित करता है कि हम आपस में बातचीत करें। Not that be filled with the Holy Spirit and keep your mouth shut. ऐसा नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपना मुंह बंद रखो। Be filled with the Holy Spirit and speak to one another. और एक दूसरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपस में बात करो। In a way, it can edify, exhort, and comfort. और वो लोगों की उन्नति के लिए और सांत्वना और शांति देने के लिए बने। It says that speak psalms and hymns and spiritual songs. और यहाँ लिखा है कि हम आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करें। And sing and make melody in your heart to the Lord. और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहें। And when you are filled with the Holy Spirit, always we will be grateful, will be overflowing with gratitude. और जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर भर जाएंगे तो हम हर समय हमारे मन में एक आभार होगा, हम धन्यवाद से भरे हुए लोग होंगे। We'll be so much grateful for what the Lord has done to us. जो प्रभु ने हमारे लिए किया है उसके लिए हम बहुत ज्यादा धन्यवादी महसूस करेंगे। And along with that, we'll be so grateful to all the people around us. उसी के साथ हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं हम उनके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करेंगे। Saying the word thank you will not be just a mechanical, saying some pleasantry. और उसके बाद जब हम लोगों को थैंक यू या धन्यवाद कहते हैं, ये सिर्फ ऐसा ही एक अच्छी आदत है इसलिए हम उसको नहीं कहेंगे। That will flow out of our heart, which is filled with the gratitude towards others. वो शब्द हमारे हृदय से बाहर आएगा जो हृदय दूसरों के प्रति आभार से भरा हुआ है। Giving thanks for all things in the name of the Lord our Jesus Christ, even the Father. 20 वचन में लिखा है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। So in one place it's written that the sacrifice of praise. और एक जगह लिखा है कि हमारे ओठों का त्याग या बलिदान। Sometimes when we are filled with the Holy Spirit enables us to offer praise as a sacrifice. और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें एक क्षमता देता है कि हम परमेश्वर की स्तुति एक बलिदान के समान कर सके। Sacrifice means even right now there may be many difficulties around me. I may have problems, but if humanly speaking, I can think I have no reason to give thanks for. बलिदान या कुर्बानी का अर्थ ये होता है, यद्यपि हमारे आसपास जो परिस्थिति है वो बहुत कठिन है और मानवीय रूप से अगर हम देखें तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। But knowing God as our Father and He is in charge of everything and He works everything for our very best. पर इस बात को जानकर कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो सारे बातों के ऊपर नियंत्रण करता है और वो सारे बातों से हमारे जीवन में कल्याण को उत्पन्न करता है। And then we can decide to, it is a decision, we can decide to use our tongue to praise God. और फिर हम ये निर्णय ले सकते हैं और ये एक निर्णय ही है कि हम परमेश्वर को
परमेश्वर की स्तुति करें। So I learned something like this. Praising God is like fanning a fire. और मैंने ये सीखा है कि परमेश्वर की स्तुति करना ये एक आग को हवा देने के समान है। The fire will increase. वो जो आग है वो बढ़ती जाएगी। So that happens to our spiritual life when we from our heart when we praise God and we magnify God using our tongue, which is coming out of heart of us, the fire will burn. और ये हमारे जीवन में भी होता है जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं अपने जबान से, और ये बातें जब हमारे हृदय से होकर बाहर आती है तो ये जो हमारी आग है वो बढ़ जाती है। In Psalm 34, there's a verse, Psalm 34, verse 1. भजन उसके 34 अध्याय के पहले वचन, I will bless the Lord at all times. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, His praise shall continually be in my mouth. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। See, when we praise God, naturally our joy also will increase. जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारा आनंद भी बढ़ जाएगा। It will flame our joy. हमारा आनंद जो है मानो वो ज्वलंत हो जाएगा, उसको आग लगेगी। So and may God really help us that we live a spirit-filled life, और परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे कि हम आत्मा की भरपूरी से भरा हुआ जीवन जिए, and our tongue is also controlled by the Holy Spirit. और हमारी जबान भी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो। That words we speak to others are edifying and encouraging and uplifting to others. और जो शब्द हम दूसरों से कहते हैं वो उनकी उन्नति करे, उनका प्रोत्साहन करे, उनको ऊपर उठाए। And with our mouth, the mouth which we used in our past days for speaking evil and unnecessary things, we now need to use it to praise God. और जो मुंह हमारे बीते हुए दिनों में, हमारे भूतकाल में हमने उसका इस्तेमाल बुरी चीज कहने के लिए किया था, और जिन चीजों की आवश्यकता नहीं ऐसी चीजों को कहने के लिए किया था, अब हम उसी मुख से परमेश्वर की स्तुति करें। Amen. आमीन।